सिंपल इक्वेशंस। तो ये वैसे काफ़ी सिंपल टॉपिक है, तो चलो एक चीज़ इससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर करता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरी चीज़ होती है इक्वेशन। ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन बेसिकली कोई भी, जैसे मैंने यही लिखा, जैसे मैंने नॉर्मल ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ऐसे ही मैं कुछ भी लिख दूँ, एक्स वाई प्लस जेड, जेड एम, कुछ भी लिख दूँ, ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है? इक्वेशन में हमें यार हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इक्वल टू साइन। अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू मान लो सेवन है ना, तो ये एक इक्वेशन है। ऐसी एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एट लिखूँ तो ये एक इक्वेशन है। तो ये जो इक्वल टू साइन है, ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस करता है। तो ये रही काफ़ी बेसिक सी बात। ठीक है। अब अब आगे बढ़ते हैं, जो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम इन इक्वेशंस पर, तो हम बेसिकली वही जैसे हम नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हम बेसिकली चार तरीके के इसमें भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक होता है एडिशन, बेसिकली हम एक्सप्रेशन में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 7z। ये मैं अभी एक्सप्रेशन ही लिख रहा हूँ। तो जैसे एडिशन ऑफ वेरिएबल, ये एक क्या कहते हैं, ये एक आपका फॉर्म, इक्वेशन मतलब एक एक्सप्रेशन फॉर्म करने का तरीका हो गया। एक एडिशन ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे 3x इंटू 4y इंटू 7z, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। और अगली चीज हो गई, वो हो गई डिवीजन, 3x डिवाइडेड बाय 4y और 4z डिवाइडेड बाय 8x, ऐसे ही डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स। और ऐसे ही जो लास्ट चीज हो गई वो हो गई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये हमारा एक लास्ट होता है। इसमें क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि 4x माइनस 7y माइनस माइनस 6y प्लस 5, जैसे मान लो यही है, ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो ऐसे, तो बेसिकली ये अभी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, बट अगर हमें इसको ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो एक इक्वल टू साइन लगा के कोई इसको वैल्यू असाइन कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन बदल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह चार तरीके से एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर्म होती है। तो ये हुआ एक पार्ट। अब चलते हैं, हाँ अब चलते हैं, दूसरा पार्ट है, वो है सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन, तो बेसिकली सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। मेथड वन, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। बेसिकली ये इसका नाम नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से नेम किया है, परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ LHS RHS। और जो मेथड टू होता है वो होता है तुम्हारा ट्रांसपोजिंग, जिसमें हम वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं और और कांस्टेंट्स को एक साइड करके सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहला मेथड जो मैंने बताया, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल है 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हम इसमें करते क्या हैं कि हम दोनों साइड, हम LHS और RHS में दोनों साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों साइड -4 कर दिया, 2x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 10 माइनस 4। तो क्या हुआ, 2x इक्वल टू 6। तो ऐसे हमने एक्सप्रेशन, ये पहला हमने परफॉर्म किया। और दूसरा फिर हम करेंगे, इसी के बाद दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उससे हो जाएगा x
2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6/2, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो आपने देखा जैसे हमने दोनों साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके इस रिजल्ट पे पहुंचे, तो ये एक मेथड 1 होता है कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आ जाओ अब दूसरे मेथड पे चलते हैं कि दूसरा मेथड क्या होता है हमारा। ये बहुत सिंपल है और ये काफ़ी एप्लीकेबल भी होता है। बेसिकली हम इसी से ही मेजरली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जो मैंने बताया ट्रांसपोजिंग। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस फोर इक्वल टू 6, वो मान लो 6 है। तो अब हमने क्या करना है, इस 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे इस साइड सिर्फ वेरिएबल्स हमारे हमारे एक मिनट, हमारे इस साइड LHS साइड में सिर्फ वेरिएबल्स रहें, हमारी कोशिश ये रहेगी। और RHS साइड में कांस्टेंट्स रहें। तो ये हमारी कोशिश होती है, यही हमारी बेसिकली इसमें कोशिश होती है। तो हमने सिंपली फिर आगे बढ़े, हमने क्या करा, हम 4 को उधर ले गए, तो 2x हो गया, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2x। अब ऐसे ही हमने 2x इक्वल टू 2 आ गया, और हमने फिर क्या करा, दोनों साइड, और फिर हमने डिवाइड, हमें बस इसको 2 को उस साइड ले जाना है, 2 को इसके डिवीजन में ले जाना है क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम उसके डिवीजन में ले गए 2x इक्वल टू 2 लिख कर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ये मेथड काफ़ी प्रेफरेबल होता है और काफ़ी इजी टू फॉलो होता है। अच्छा यार, मैंने एक चीज़ बोली, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, तुम्हें पता होगा इनका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हम, जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं 2 4 6 7, तो इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल्स होते हैं तुम्हारे, जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन में एक्स वाई जेड एम एन कुछ भी लिखते हैं, उनको ही हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने थोड़ा ज्यूम कर लिया आता होगा, बट हाँ अगर नहीं आता हो तो देख लेना और फिर बाद में रिवाइंड कर लो। तो अब चलते हैं आगे। तो बेसिकली हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसका टॉपिक आता है अप्लाइंग इक्वेशंस। अप्लाइंग इक्वेशंस हो ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें भी हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं, या तो हम करते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन विद अ गिवन सॉल्यूशन, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में फॉलो करते हैं सेम चीज़। तो मैं पहली चीज़ डिस्कस करूंगा कि दूसरी चीज़ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पहले के कंपैरिजन में। तो पहला होता है फॉर्मिंग इक्वेशंस। तो जो पहली चीज होती है उसमें मान लो हमें क्या है, एक इक्वेशन दे दिया होगा x इक्वल टू 3, और हमें बोला जाएगा कि इससे कोई एक्सप्रेशन डिराइव करो तुम, कोई एक्सप्रेशन नहीं सॉरी, कोई इक्वेशन डिराइव करो इसी के थ्रू, कोई इक्वेशन एक मिनट, कोई इक्वेशन डिराइव करो। ये दोनों चीज़ें बड़ी कभी कभार इंसान कंफ्यूज कर जाता है, तो इनमें बहुत क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम अप्रोच करते हैं, हम दोनों साइड परफॉर्म सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन बोथ साइड, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि x इक्वल टू 3 दे रखा है, मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन सकती है। ऐसी मैं दोनों साइड मान लो 3 को ऐड कर दूं, 4x प्लस 3 इक्वल टू 12 प्लस 3, तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। तो फॉर्मिंग इक्वेशन बड़ा सिंपल है, इसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके रैंडमली, और कुछ भी इसमें गलत नहीं होता। तो बेसिकली यही हो गया, तो ये टॉपिक तो अभी यहीं कंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट चीज़, और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम वाली बात रही वो तो यार उसमें थोड़ा टाइम लगता है,
बट हाँ वो मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो ठीक है भैया, अभी तो यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप पसंद आया होगा जितना मैंने पढ़ाया, बट हाँ जो भी पढ़ाया उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और वर्ड प्रॉब्लम एक बार ट्राई करना। वैसे इजी होते हैं, बट हाँ थोड़ी सी ट्रिक होती है, तो वो मैं बाद में ही थोड़ा बताऊँ।